नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हम हाजिर हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 6 की पुस्तक लेकर के, जो रीट 2021 में बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगी। तो पिछले वीडियो तक हमने जो है अध्याय नंबर 5 यानी 5 पार्ट कंप्लीट पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6, जिसका नाम है महाद्वीप और महासागर। देखिए, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो महाद्वीप और महासागर जो है ये अब हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन जब ये पुस्तकें हमारे सिलेबस में लगी हुई हैं तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि देखेंगे, आप वीडियो को एक बार दो बार देखेंगे, छोटा छोटा करके जो आपको ये समझ में आ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, स्पष्ट रूप से सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए एक बार आप इनको एक दो बार आप वीडियो देख लें तो आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे महाद्वीप और महासागर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो सारे प्रश्न इसमें हमने सम्मिलित कर दिए। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पिछली वीडियो जरूर देखें। और अब हम चलते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। तो देखिए साथियों, आज का जो पहला प्रश्न है वो है, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जलीय है। तो पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जलीय है? तो 71% भाग लगभग जलीय है। जल्दी जल्दी चलेंगे थोड़ा, क्योंकि ये स्पष्ट रूप से नहीं है लेकिन आपको सिर्फ देखना है। नेक्स्ट है, समस्त जलीय भाग को कितने महासागरों में विभाजित किया गया है। तो समस्त जो जलीय भाग हैं उनको 4 महासागरों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है, समस्त स्थलीय भाग को कितने महाद्वीपों में विभाजित किया गया है। तो कितने महाद्वीपों में विभाजित किया है, सबको पता होगा, 7 महाद्वीप हैं। तो ये भी आप याद रखें। आगे देखिए, नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। नेक्स्ट है, एशिया महाद्वीप में विश्व की लगभग कितनी जनसंख्या निवास करती है। तो विश्व की कितनी जनसंख्या सिर्फ एशिया महाद्वीप में रहती है? तो लगभग 2/3 जनसंख्या जो है वो एशिया महाद्वीप में निवास करती है। नेक्स्ट है, ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, कौन सा पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है। तो एशिया को यूरोप से कौन सा पर्वत है जो अलग करता है? तो वो है यूराल पर्वत। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, एशिया अफ्रीका से किसके द्वारा अलग होता है। एशिया महाद्वीप जो है अफ्रीका से महाद्वीप से किसके द्वारा अलग होता है? तो एशिया जो है स्वेज नहर और लाल सागर के द्वारा अफ्रीका से अलग होता है। नेक्स्ट है, एशिया के पूर्व में कौन सा महासागर है। तो एशिया के पूर्व में कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। तो ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट है, एशिया के उत्तर में कौन सा महासागर स्थित है। तो एशिया के जो उत्तर में है वो है आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट है, एशिया के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है। तो एशिया के दक्षिण में जो है हिंद महासागर स्थित है। तो सारे फैक्ट जो हैं ये बहुत सरल है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी कुल ऊंचाई है 8848 मीटर। तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट, आप लगा लीजिए इसको। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन कुछ एक जिन पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है उनको आप ज़्यादा थोड़ा याद रखें, ज़्यादा ध्यान दें उन पर। विश्व का सबसे बड़ा पठार, तो तिब्बत का पठार जो है ये सबसे बड़ा पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। एशिया की सबसे लंबी नदी, तो एशिया की सबसे लंबी नदी है यांग टीसी नदी, और जो कहाँ बहती है? चीन में। तो चीन की नदी है जो एशिया की सबसे लंबी नदी है और जिसका नाम है यांग टीसी नदी। नेक्स्ट है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है। देखिए, कितनी प्रतिशत में अगर पूछा जाए तो लगभग 60%, और कितनी जनसंख्या निवास करती है तो 2/3। तो ये याद रखें। आगे देखिए, नेक्स्ट है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। देखिए, पहला तो सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। दूसरा जो है वो है अफ्रीका महाद्वीप। तो ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट है, कौन से महाद्वीप से तीनों रेखाएं कौन कौन सी? भूमध्य, कर्क और मकर रेखा गुजरती है। तो ऐसा कौन सा महाद्वीप में जिसमें तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप। ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, अफ्रीका को यूरोप से कौन अलग करता है। अफ्रीका को यूरोप से, तो भूमध्य सागर जो है अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। आगे देखिए, सेशन अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर आप जरूर करें, अपने सभी मित्रों तक पहुंचाएं, क्योंकि रीट में इससे बाहर कुछ भी जाने वाला है नहीं। नेक्स्ट है, अफ्रीका को एशिया से कौन अलग करता है। अफ्रीका को एशिया से, तो
कौन करता है? लाल सागर। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा स्थित है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा। ये सहारा कहाँ स्थित है? तो ये भी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप स्टार लगा लीजिए। नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी नदी। देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी है चीन नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी चीन नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी नदी, जो कहाँ बहती है? चीन में। नेक्स्ट देखिए अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? तो एटलस पर्वत श्रृंखला है, जो कहाँ से कहाँ तक है? मोरक्को से टूनेशिया तक। तो ये भी आप याद रखें। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप थोड़ा ज़्यादा याद रखें। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा स्थान है, तो अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे ऊंचा स्थान है वो है किलिमंजारो। और नेक्स्ट है अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, तो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील। तो ये भी आप याद रखें, अच्छा क्वेश्चन है। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट है विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। देखिए विश्व की सबसे बड़ी जो ताजे पानी की झील है, सॉरी दूसरी सबसे बड़ी पूछिए, सबसे बड़ी विश्व की दूसरी, तो ये कौन सी है? ये है विक्टोरिया झील। नेक्स्ट है क्षेत्रफल के अनुसार तीसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है तो वो है उत्तरी अमेरिका। आगे देखिए नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? देखिए विश्व की जो सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है वो तो है सुपीरियर झील, और दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विक्टोरिया झील, ये याद रखें। नेक्स्ट है सुपीरियर झील स्थित है, तो सुपीरियर झील कहाँ स्थित है? अब ये सुपीरियर झील जो है ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये है कहाँ पर? तो ये है अमेरिका और कनाडा के बीच। नेक्स्ट है विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का चौथे सबसे बड़े महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका, ये भी याद रखें। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, और विश्व का चौथा सबसे बड़ा कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका, तो ये याद रखें। आगे नेक्स्ट है ब्राजील किस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है? तो ब्राजील जो है वो है दक्षिण अमेरिका का। तो ब्राजील किसका है? दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला, ये भी याद रखें। तो विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दक्षिण अमेरिका की? तो इसका आंसर होगा एकांकागुआ चोटी, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसको आप मोस्ट लगा लीजिए, स्टार लगा करके। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में। ये एंजल जलप्रपात पूछा हुआ है कई बार, और ये कहाँ पर है? वेनेजुएला। नेक्स्ट है अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी, तो वो कौन सी है? अमेजन नदी। देखिए विश्व की सबसे बड़ी नदी तो है नील नदी, लेकिन अफवाह क्षेत्र की अगर बात करें तो वो सबसे बड़ी कौन सी है? अमेजन नदी, यानी कि बहने के आधार पर। नेक्स्ट है ब्राजील में काफ़ी के बागानों को क्या कहा जाता है? कई बार पूछा हुआ है, इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। काफ़ी के बागानों को क्या कहा जाता है? किसमें? ब्राजील में। तो काफ़ी के बागानों को कहा जाता है फेजेंडा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे ठंडा महाद्वीप, तो सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका, तो सबसे ठंडा महाद्वीप है अंटार्कटिका। नेक्स्ट है अंटार्कटिका महाद्वीप पर जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? देखिए अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वहाँ पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, तो ऐसे कौन से प्रथम भारतीय थे जो सबसे पहली बार अंटार्कटिका महाद्वीप पर गए? तो है डॉक्टर गिरिराज सिंह सिरोही। देखिए इनके नाम से एक वहाँ पर शोध केंद्र भी लगाया हुआ है, तो ये भी आप याद रखें। तो कौन गए थे? डॉक्टर गिरिराज सिंह सिरोही। कब गए थे? 1960 में। नेक्स्ट है अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत ने कौन सा शोध केंद्र स्थापित किया? अंटार्कटिका महाद्वीप पर तो कौन सा शोध केंद्र स्थापित किया? मैत्री शोध केंद्र। तो मैत्री शोध केंद्र जो है अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत ने लगाया था।
नेक्स्ट है अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज किसने की। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ज़्यादा ध्यान दें इस पर। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है इसकी खोज किसने की थी, तो 1773 में की थी किसने, जेम्स कुक ने। नेक्स्ट है अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहला कदम किसने रखा। देखिए भारतीय सबसे पहले कौन गया था 1960 में, डॉक्टर गिरिराज सिंह सिरोही। लेकिन सबसे पहली बार कौन गया था विवरे विश्व में, तो वो थे जॉन डेविस। और खोज किसने की थी, जेम्स कुक ने। तो ये दोनों ही क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। देखिए दूसरा सबसे छोटा, तो दूसरा सबसे छोटा है यूरोप। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है यूरोप और एशिया का संयुक्त भूभाग क्या कहलाता है, यूरोप और एशिया का। इसको आप डबल इंपॉर्टेंट लगा के रखें। देखिए यूरोप और एशिया का जो संयुक्त भूभाग है वो कहलाता है यूरेशिया। यूरेशिया, देखो यूरोप से यूरो और एशिया से सिया, तो क्या बन गया यूरेशिया, याद रखें। नेक्स्ट है जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा तो कौन सा है, एशिया। तो तीसरा कौन सा पूछा है, तीसरा है यूरोप। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वोल्गा। तो ये अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी किस महाद्वीप में स्थित है। देखिए विश्व का सबसे छोटा जो देश है वो है वेटिकन सिटी। अब ये वेटिकन सिटी कौन से महाद्वीप में है, तो ये यूरोप में है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है चारों ओर जल से घिरा हुआ महाद्वीप कौन सा है। तो चारों तरफ जो जल से घिरा हुआ महाद्वीप वो है ऑस्ट्रेलिया। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ऊन के लिए विश्व प्रसिद्ध भेड़ कौन सी है, इसको भी आप याद रखें। तो ऊन के लिए जो विश्व प्रसिद्ध भेड़ है वो है मेरिनो भेड़, मेरिनो भेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया की विश्व प्रसिद्ध सोने की खाने हैं। देखिए सोने की खाने ऑस्ट्रेलिया में हैं, कौन सी हैं, तो ये बहुत प्रसिद्ध खाने हैं कालगुरली और कुलगार्डी। तो कालगुरली और कुलगार्डी सोने की खाने हैं जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया की दो प्रमुख नदियां कौन सी है, तो ऑस्ट्रेलिया की दो प्रमुख नदियां वो है मर्रे डार्लिंग, मर्रे डार्लिंग। लेकिन नाम कैसा है, तो आप इसको भी याद रखें। तो ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां हैं मरे डार्लिंग, याद रखें आप। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है, ये भी सबसे अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इस पर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे लंबा पर्वत है तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ये अच्छे क्वेश्चन है सारे ही। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, ये सभी को पता होगा आपको। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। आगे देखें कौन सा महासागर, कौन से महासागर की आकृति त्रिभुज के समान है, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे बड़ा तो प्रशांत है, लेकिन त्रिभुज के समान जिसकी आकृति वो भी कौन सा है, प्रशांत महासागर। पृथ्वी पर सबसे गहरा गर्त है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो पृथ्वी पर सबसे गहरा जो गर्त है वो है मैरियाना गर्त और जो प्रशांत महासागर में स्थित है, लगभग 11 किलोमीटर है ये गहरा। दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो दूसरा सबसे बड़ा महासागर है अटलांटिक महासागर। आगे देखें। नेक्स्ट है कौन से महासागर की आकृति अंग्रेजी के एस आकार के समान है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो ऐसा कौन सा महासागर है जिसकी आकृति अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है, तो वो है अटलांटिक महासागर। तो इसको आप ज़्यादा याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकार की दृष्टि से विश्व का तीसरा बड़ा महासागर कौन सा है, आकार की दृष्टि से। तो आकार की दृष्टि से विश्व का तीसरा बड़ा महासागर है हिंद महासागर, तो ये भी याद रखें। नेक्स्ट है विश्व का सबसे छोटा महासागर, विश्व का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर जो उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। तो आगे देखें। तो साथियों ये तो थे पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब इसके देखते हैं पाठ के अंत में जो कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं और जो कुछ खास इसकी शब्दावली हैं उनको भी एक बार हम देख लेते हैं। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको जितने भी क्वेश्चन जो समझाए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर किसी तरह की कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने सभी मित्रों तक इसको शेयर करें। मैं फिर कह रहा हूँ रीट में इससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है। तो अब हम चलते हैं सीधे ही इसके अभ्यास प्रश्नों की तरफ। तो देखिए साथियों अब हम आ चुके हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली पर और प्रश्नों पर जो पाठ के अंत में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आप देखें मूंगा। मूंगा क्या है, एक प्रकार का समुद्री जीव है। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं
4 विकल्प डाल करके क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, या फिर इसको मिलान वाले क्वेश्चनों में दिया जा सकता है। तो किसी भी तरह से पूछा जा सकते हैं, इनको भी आप जरूर देखें। बर्फीला, बर्फीला क्या होता है? बर्फ से ढका हुआ जल संधि, 2 बड़े जल क्षेत्रों को जोड़ने वाला सकड़ा जल क्षेत्र क्या कहलाता है? जल संधि कहलाता है। कैनियन क्या है? तो कैनियन जो है वो है नदी द्वारा शुष्क क्षेत्रों में निर्मित तेज ढाल वाली घाटी। तो ये सारे जो है अच्छे फैक्ट हैं। आगे देखिए, पहला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आप सभी को पता है, ऑप्शन दिए हुए हैं अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, एशिया और यूरोप। तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे गहरा गर्त किस महासागर में स्थित है? अभी हमने पीछे पढ़ा था सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मेरियाना गर्त, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। तो इसका भी सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रशांत महासागर। आगे देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को खाली जगह भी कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को आर्सेनिया भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के आसपास के जो छोटे छोटे जो द्वीप हैं उन सबको मिलाकर के एक नाम दिया गया है जिसको कहा जाता है आर्सेनिया। तो आर्सेनिया कहा जाता है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट है यूरोप और एशिया महाद्वीप का संयुक्त नाम क्या है? अभी हमने पढ़ा था यूरोप और एशिया, यूरोप से यूरोप और एशिया से सिया क्या बन गया? यूरेशिया। तो ये भी आप याद रखें, यूरेशिया। तो क्या कहा जाता है? यूरेशिया। नेक्स्ट है अंग्रेजी के एस अक्षर के समान महासागर है, अटलांटिक महासागर। तो ये भी याद रखें। नेक्स्ट है उत्तरी ध्रुव पर महासागर स्थित है। उत्तरी ध्रुव पर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर। तो आर्कटिक महासागर जो है ये उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। तो ये रिक्त स्थान हो गए। नेक्स्ट है फेजेंडा किसे कहते हैं? तो अभी हम जाएंगे। नेक्स्ट आती है, देखिए एक बार। तो साथियों एक बार ये विश्व का मैप है टोटल, जिसमें महाद्वीप और महासागर दर्शाए गए हैं। इनको भी एक बार आप जरूर देखें। इसको देख करके आप समझने की कोशिश करें। देखिए हमने बात की थी अभी कि अफ्रीका जो महाद्वीप है उसमें 3 रेखाएं गुजरती हैं, कर्क, भूमध्य और मकर। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इस तरह से अफ्रीका महाद्वीप है। तो इसमें से 3 रेखाएं गुजर रही हैं, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। इसी के साथ अब देखिए आपने ये सब ने याद कर रखा है कि अफ्रीका महाद्वीप से जो 3 रेखाएं गुजरती है। एग्जाम में मान लीजिए पूछ लिया गया कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें से 2 रेखाएं गुजरती हैं। तो अब यहाँ पर जो है थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आप देखिए मैप को, ये देखिए दक्षिणी अमेरिका, इसमें से 2 रेखाएं गुजर रही हैं, एक तो विषुवत रेखा और एक मकर रेखा। तो 2 रेखाएं किस में से गुजरती है? दक्षिण अमेरिका में से, 3 रेखाएं अफ्रीका में से, और हमारे भारत में कर्क रेखा गुजरती है जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो इस मैप को आप एक बार जरूर नजर मारें इस पर भी, क्योंकि एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो साथियों ये थे आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और शब्दावलियां। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, अपने सभी मित्रों तक शेयर करें। रीट में इससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।